इस साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत 8 फरवरी को रखा जाएगा। इसे जया एकादशी कहते हैं। इस व्रत को रखने से पिशाच योनि से मुक्ति मिलती है। इसकी कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि भगवान आप कृपा करके बताइए कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कौन सी एकादशी आती है, उसकी विधि क्या है, उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम जया एकादशी है। ये सभी पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। इस दिन अच्छे से व्रत करने से पापों का नाश होता है और यह एकादशी मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करती है। इस व्रत को करने से मनुष्य को कभी प्रेतयोनि में नहीं जाना होता है। इसकी कथा मैं आपको सुनाता हूँ। स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण परिजात वृक्षों से युक्त नंदवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज ने इच्छानुसार वन में विहार करते हुए बड़े खुशी से नृत्य का आयोजन किया। गंधर्व उसमें नाच गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पवंती एक गंधर्व के नाम से प्रसिद्ध थी और माल्यवान गंधर्व प्रमुख थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के संतोषार्थ नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थीं। अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वे शुद्ध गान न गा सके। कभी ताल भंग हो जाती थी तो कभी गीत बंद हो जाता था। इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया और इसे अपना अपमान समझकर ने कुपित हो गए। इस प्रकार इन दोनों को शाप देते हुए वे बोले, ओ मूर्खों, तुम दोनों पर धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वालों हो, इसलिए पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार शाप देने पर इन दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरण करते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाचनी से कहा, हमने कौन सा पाप किया जिससे वह पिशाचयोनि प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट बहुत भयंकर है और पिशाचयोनि भी बहुत दुख देने वाली है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंता के कारण वे दोनों दुख से निवारण का कारण खोजते जा रहे थे। देवगणों से उन्हें माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई थी। जया नाम से विख्यात यह वह तिथियों में से उत्तम है। इस दिन उन दोनों ने सब आहार त्याग दिए, उन्होंने जलपान भी नहीं किया। किसी जीव की हिंसा नहीं, यहाँ तक कि खाने के लिए फल भी नहीं काटा। दुखी होकर वे पीपल के पेड़ के पास बैठ गए। सूर्यास्त हो गया। उनके प्राणहर लेने वाली भयंकर रात्रि उपस्थित हुई। उन्हें नींद नहीं आई। सूर्योदय हुआ, द्वादशी का दिन आया। इस प्रकार उस पिशाच दंपत्ति के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी कर लिया। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों का पिशाचत्य दूर हो गया। पुष्पवंती और माल्यावान अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके दिल में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले जैसे ही अलंकार शोभा बढ़ा रहे थे। इन दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान में बैठे और स्वर्गलोक में चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में देखकर इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाचचित्य दूर हुआ है। तुम मेरे श्राप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें इससे छुटकारा दिलाया। माल्यवान बोला, स्वामिन, भगवान वासुदेव की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हम पिशाच योनि से मुक्त हुए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। नृपश्रेष्ठ, जया एकादशी ब्रह्महत्या का भी पाप दूर करने वाली है। जिसने जया एकादशी व्रत कर लिया, उनसे सभी प्रकार के दान दे दिए और सभी प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से अग्निदोष यज्ञ का फल मिलता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर और लाइक कर धार्मिक कथाओं से जुड़े रहे।